बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने अपेरेंट एंड ट्रू एक्सेलेरेशन डिफाइन किए थे। इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें अपेरेंट और ट्रू एक्सेलेरेशंस फाइंड करेंगे। ये मेरी किताब की एक एग्जांपल है और पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013 के क्वेश्चन पेपर में BS 6 सेमेस्टर में आई भी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम अपेरेंट एंड ट्रू एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। और लेक्चर जैसे आपको पता ही है कि BS मैथमेटिक्स फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स फिजिक्स और PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स और PPSC CSS मैथमेटिक्स के लिए यूज़फुल है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब 6 सेमेस्टर BS मैथमेटिक्स 2013 क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट है। और वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन cos ti plus sin tj plus k with respect to fixed x y z coordinate system having the same origin. If the position vector of the particle r is equal to sin ti minus cos tj plus tk, find the apparent acceleration and the true acceleration at any time t. अब आपको याद है कि पेरेंट और ट्रू एक्सेलेरेशन के लिए सिर्फ हमें आर और ओमेगा ही चाहिए होता है और फिर बाकी फार्मूला लगा के हम मालूम कर लेते हैं। तो पेरेंट एक्सेलेरेशन तो बड़े आराम से मालूम हो जाएगा। अगर हम इसका सिंपल डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं तो वो पेरेंट एक्सेलेरेशन होगा। और जो ट्रू एक्सेलेरेशन है उसके लिए आपको याद है कि एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ओमेगा भी इन्वॉल्व होता है, ओमेगा की क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, ओमेगा का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो क्विकली मैं आपको बताता चलूँ, आपको याद ही होगा स्मॉल एक्स वाई जी जो है वो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कैपिटल एक्स वाई जी जो है वो आपका फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ऑब्जर्वर खड़ा है कैपिटल एक्स वाई जी में, उसके रिस्पेक्ट वो जो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वेशन वो ट्रू होगी और जो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा वो आपकी अपेरेंट होगी। ओके, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओमेगा आपके पास दिया हुआ है, आर आपके पास दिया हुआ है, डी आर और डी टी एम मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप लेंगे तो सिंपल डी आर और डी टी होगा कीपिंग आई जे के कॉन्स्टेंट्स। तो वो आपने डेरिवेटिव लिया, वो कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के यूनिट वेक्टर आ गया। और हम फिर अब यही कहते हैं कि अपेरेंट एक्सेलेरेशन जो आपका होता है वो सिंपल यही डेरिवेटिव होता है जो बार बार मैंने आपको बताया भी। अपेरेंट एक्सेलेरेशन यही है डी स्क्र आर ओ डी टी स्क्र एम, जो कि सिंपल डी स्क्र आर ओ डी टी स्क्र है। और वो हमने डी आर ओ डी टी पहले फाइंड कर लिया था और अब दोबारा इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो वो आपके पास माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे आपके पास आ जाता है। के का यूनिट के चूँकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। दिस इज अपेरेंट एक्सेलेरेशन विच इज सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन द मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्रू एक्सेलेरेशन जो है वो आपको पता है डी स्क्र आर डी टी स्क्र एफ फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसका जो बार बार मैं फार्मूले का जिक्र कर रहा था वो ये फार्मूला है, डी स्क्र आवर डी टी स्क्र प्लस डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर प्लस टू ओमेगा डी क्रॉस डी आर ओ डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये फार्मूला याद करना चाहिए आपको वरना तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्या है, डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर है और फिर ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, यानी एक दफ़ा ओमेगा का डेरिवेटिव है। और ये बुक में मैंने फार्मूला ड्राइव किया हुआ, याद रखें बुक ज़रा अच्छी तरह वहाँ से फार्मूला इसको देखें। डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर, डी ओमेगा ओवर डी टी यानी ओमेगा का डेरिवेटिव है और एक दफ़ा आर का डेरिवेटिव है। आर के डेरिवेटिव के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, बस ये ज़रा ख्याल रखना है। और आर्डर भी यही ख्याल रखना है। और ये आपके पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें ओमेगा 2 दफ़ा आ रहा है, ओमेगा क्रॉस आर। तो इस तरह मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा आप लिखें तो आपको ये याद हो जाएगा। टेक्निक थोड़ी सी होती है याद करने की। ट्रू एक्सेलेरेशन के लिए फिर हम अब चीज़ें हमें मालूम जो करनी पड़ेंगी वो डी ओमेगा ओवर डी टी है। वो डी ओमेगा ओवर डी टी हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर जब फाइंड करेंगे तो आप डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो में डी ओमेगा ओवर डी टी की कंपोनेंट्स आएंगी जो कि माइनस साइन टी कॉस टी जीरो है और तीसरी रो में फिर आर की कंपोनेंट्स आएंगी जो साइन टी माइनस कॉस टी टी है। इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करें तो आपके पास इक्वेशन 5 बन जाती है। इसी तरह ओमेगा क्रॉस डी आर ओ डी टी, डी आर ओ डी टी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ओमेगा क्रॉस डी आर ओ डी टी फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है जीरो के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ से जीरो कैसे आ जाता है ये देखें, सेम सिमिलर वेक्टर बन जाते हैं। मैंने कंप्यूट किए बगैर ही इसका आंसर लिखा है। ये कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के, इसी तरह कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के।
दो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो होती है। पैरेलल वेक्टर की या सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होती है, इसलिए आपने ये लगा दिया। तो अब फाइनल हमारा रह गया ओमेगा क्रॉस आर मालूम करना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला याद है, ओमेगा डॉट आर इंटू मेगा माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा इंटू आर आएगा। वो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट बी इंटू सी। तो अब आप ये ओमेगा लिखा आपने, ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये ओमेगा ओमेगा कौन सा है, ये सारा ओमेगा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डॉट आर लिखा और फिर बाहर ये फिर दोबारा ओमेगा, इसी तरह ये ओमेगा डॉट ओमेगा और बाहर आपके पास आर। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो आपके पास यानी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ये बनती है, डॉट प्रोडक्ट इसकी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस टी इंटू साइन टी, फिर माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू के डॉट टी, के डॉट के टी, ये आपके पास आ जाता है। इसी तरह बाहर वाला चीज़ तो वैसे की वैसे रहेगी, कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के। और ये इसकी जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा कॉस 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 स्क्वेयर टी, साइन 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 स्क्वेयर टी, और के डॉट के वन आ जाता है, और साइन टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस टी के आपके पास से रह जाता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो फिर ओमेगा क्रॉस आर की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है वो आपके पास ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई है। इसको इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट करना है, डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र एफ डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र प्लस डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर टू, ये आपके पास वैल्यू थी। इसमें आपने डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र की वैल्यू भी पुट कर दी है, और उसकी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी आपने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया, टू टी कॉस टी माइनस थ्री साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस थ्री कॉस टी प्लस टू टी साइन टी जे यूनिट वेक्टर माइनस टी के। दिस इज योर ट्रू एक्सेलरेशन।